गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड इवनिंग अन्नू, अमन, सौरभ, सुरेंद्र, आकाश, राहुल, अमन, अनुज, आयुषी, पवन, पृथ्वी, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, कीर्ति, आदर्श, आनंद, योगेश, नीतू, रवि, ऋषभ, हर्ष, केशव, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, प्रदीप। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर, है ना, जिसका नाम है लेटर सीरीज। है ना, लेटर सीरीज। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था अल्फाबेटिकल सीरीज, लेकिन ये जो टॉपिक है ये है लेटर सीरीज। ठीक है। अक्षर श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला बाबू? अक्षर श्रृंखला। है ना, इससे पहले जो टॉपिक था वो था वर्णमाला श्रृंखला। वहां पर हम कौन सी श्रृंखला पढ़ते थे? वर्णमाला श्रृंखला। लेकिन ये कौन सी श्रृंखला है? ये है अक्षर श्रृंखला। ये है हमारी अक्षर श्रृंखला। लेटर सीरीज बोले तो अक्षर श्रृंखला। यहां पर ना लेटर्स की एक सीरीज होती है। यहाँ पर लेटर्स की एक सीरीज होती है, और उस सीरीज को हमें क्या करना होता है? उस सीरीज को हमें फिल करना होता है। बेसिकली ये जो सीरीज है ये ग्रुप्स में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है? ग्रुप्स, यानी कि समूह। इस सीरीज के अंदर हमें ग्रुप्स बनाने हैं, है ना, ग्रुपिंग करनी है हमें, है ना, समूह बनाने हैं, समूह बनाने हैं। और जो ग्रुपिंग हमें करनी है वो किसी लॉजिकल पैटर्न पर करनी है। एक लॉजिकल पैटर्न होना चाहिए, लॉजिकल पैटर्न। है ना, लॉजिकल पैटर्न के आधार पे ग्रुपिंग होती है यहाँ पर। यहाँ पे जो ग्रुपिंग होती है ना, एक लॉजिकल पैटर्न के आधार पे ग्रुपिंग होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं लेटर सीरीज में, देखना आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर दोगे। और दुनिया का हर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर जो इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। दुनिया का हर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। बताओ। है ना, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, टी, सी, बी, ए। ऑप्शन बी, सी, 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 बी, ए, डी। ऑप्शन थ्री, बी, बी, ए, डी, सी। ऑप्शन फोर्थ, ए, ए, डी, सी, डी। ये चार विकल्प आपके सामने है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन डले नहीं बेटा? प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं हुआ अल्फाबेटिकल सीरीज का? मैंने तो अपडेट करा दिया था प्रैक्टिस सीरीज। एक सेकंड, एक सेकंड, पूछ लेता हूँ। हमने तो अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस सेट अपडेट करवा दिया था। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे सर? बहुत ही आसान है सर, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। है ना, यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग है ए बी सी डी, 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 ए बी सी डी की ग्रुपिंग है। और डी डी सी बी ए, डी डी सी बी ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी डी सी बी ए। तो लेटर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, इन दोनों चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्णमाला श्रृंखला जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें आपने क्वेश्चन देखे किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, कि बाएं से दूसरे के बाएं चौथा क्या है, दाएं से दूसरे के दाएं चौथा क्या है, बीच में कौन सा अक्षर है, लाइक दैट ऐसे क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस है जो वर्णमाला श्रृंखला में बनते हैं। लेकिन अक्षर श्रृंखला में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से ग्रुपिंग। अच्छा, जो ग्रुपिंग होती है, जो ग्रुप्स होते हैं, वो किसी ना किसी लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब सर कितने टाइप्स की ग्रुपिंग इस चैप्टर के अंदर होगी? टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर टोटल थ्री टाइप्स की ग्रुपिंग होती है। थ्री टाइप्स की। टाइप वन ग्रुपिंग लिखो बेटा।
टाइप वन ग्रुपिंग वो ग्रुपिंग है व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम। टाइप वन ग्रुपिंग वो ग्रुपिंग है व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, जब सारे के सारे जो समूह है, सारे के सारे जो ग्रुप है वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, है ना, ये भी ग्रुप एबीसीडी है, ये भी एबीसीडी, ये भी एबीसीडी, ये भी एबीसीडी, ये भी एबीसीडी। व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, टाइप वन कैटेगरी का मतलब है जब सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे, एक जैसे होंगे, है ना। अब एग्जाम में जो ग्रुपिंग होगी बेटा वो तीन तीन लेटर से लेके, है ना, आजकल एग्जाम में आठ आठ लेटर तक की ग्रुपिंग हो सकती है। जैसे तीन तीन लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, पांच पांच लेटर की भी हो सकती है, चार चार छः छः सात सात या आठ आठ लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है। इस तरीके से ग्रुपिंग होती है एग्जाम में, है ना। तीन तीन से लेके आठ आठ लेटर तक की ग्रुपिंग एग्जाम में हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बोले तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग का मतलब है, जैसे पहला ग्रुप ए बी सी है, दूसरा भी ग्रुप क्या है ए बी सी, तीसरा भी ग्रुप ए बी सी, चौथा भी ग्रुप ए बी सी, है ना। चार चार लेटर की ग्रुपिंग, जैसे पहला ग्रुप है ए बी बी सी, दूसरा भी है ए बी बी सी, तीसरा भी है ए बी बी सी, चौथा भी है ए बी बी सी। पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग का मतलब है, जैसे जैसे ग्रुप बन गया हमारा क्यू एस टी आर डब्ल्यू, ग्रुप बन गया हमारा क्यू एस टी आर डब्ल्यू, ग्रुप बन गया हमारा क्यू एस टी आर डब्ल्यू, ग्रुप बन गया हमारा क्यू एस टी आर डब्ल्यू। पाँच पाँच छः छः लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, मतलब तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात या आठ आठ लेटर की ग्रुपिंग हमारे एग्जाम में मिल सकती है। टाइप वन कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन है ना, टाइप वन कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन है उसमें ग्रुपिंग, है ना, एसएससी प्रथम और ये जो रीजनिंग स्पेशल 38 दोनों में चेक कर लेना कि अल्फाबेटिकल सीरीज की प्रैक्टिस सेट ऑन है कि नहीं एक बार। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात या आठ आठ लेटर की, है ना, आठ आठ लेटर की भी ग्रुपिंग हमें देखने को मिल सकती है हमारे एग्जाम। चलिए सर, टाइप वन कैटेगरी सबसे इजी कैटेगरी है। टाइप वन जो कैटेगरी है वो सबसे इजी है, और अच्छी बात यह है सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। टाइप टू कैटेगरी क्या है हमारी? टाइप टू कैटेगरी, जो टाइप टू कैटेगरी है वो इजी टाइप तो नहीं है, वो मॉडरेट है। जो टाइप टू कैटेगरी है ये मॉडरेट है, मॉडरेट, ये इजी तो नहीं है, ये है मॉडरेट। अच्छा, टाइप टू कैटेगरी में क्या होता है? टाइप टू कैटेगरी में क्या होता है, सारे ग्रुप तो सेम नहीं होते हैं, बट नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप्स आर सेम। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स, है ना, नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच ग्रुप आर सेम, बट ग्रुप्स आर डिफरेंट। टाइप टू कैटेगरी हमारी ये वाली कैटेगरी। टाइप टू कैटेगरी ये कैटेगरी है कि हर ग्रुप में, है ना, हर ग्रुप में, है ना, अक्षरों की संख्या तो समान होगी। हर ग्रुप में अक्षरों की संख्या हर ग्रुप में समान होती है, किंतु किंतु ग्रुप यानी कि समूह अलग अलग होते हैं। किंतु ग्रुप यानी कि समूह अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं टाइप टू कैटेगरी के, जैसे कि पहला ग्रुप जैसे बना ए बी सी, तो दूसरा जो ग्रुप बन गया वो बन गया एक्स वाई सी, फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई सी। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है, ग्रुप डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में सेम है, बट नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में सेम है। जैसे कि पहला ग्रुप बना मान लो पी क्यू आर एस टी, दूसरा ग्रुप बन गया क्यू आर एस टी पी, फिर बन गया आपका आर एस टी पी क्यू, फिर बन गया एस टी पी क्यू आर। यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो ग्रुपिंग है वो पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग है पांच पांच लेटर की, है ना, पांच पांच लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग है, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है, लेकिन ग्रुप्स डिफरेंट है। अच्छा, इसमें सेम क्या है? ग्रुप्स डिफरेंट है बट चीजें मैच क्या कर रही हैं, चीजें सेम क्या? हम्म, यहाँ पे ग्रुप्स डिफरेंट है,
आची, यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑल्टरनेट ग्रुप सेम था, यहाँ पे सारे ग्रुप बेटा लॉजिकली कनेक्टेड है। लॉजिकली ध्यान दो, पहला ग्रुप पी से शुरू हुआ, दूसरा क्यू से, फिर आर, फिर एस, मतलब ये लॉजिकली तो कनेक्टेड है, अपने आप में एक इंडिविजुअल रिलेशन बना रहा है, बट ग्रुप डिफरेंट है। नंबर ऑफ लेटर सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है। जैसे पहला ग्रुप बना आपका जे, पहला ग्रुप बना जैसे जे क्यू डब्ल्यू आर, दूसरा ग्रुप बना आपका जे आर डब्ल्यू एस, तीसरा ग्रुप बना आपका जे एस डब्ल्यू टी, चौथा ग्रुप बना आपका जे टी डब्ल्यू यू। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ लेटर तो हर ग्रुप में सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है, बट लॉजिकली रिलेशन क्या है सर? लॉजिकली रिलेशन ये है, पहला मतलब सेकंड लेटर क्यू है, फिर आर, फिर एस, फिर टी, मतलब एक लेटर इंक्रीज हो रहा है, क्यू आर एस टी। ऐसे ही जो लास्ट है वो है आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड है वो जे डब्ल्यू जे डब्ल्यू जे डब्ल्यू जे डब्ल्यू। तो फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम है, सेकंड और फोर्थ लेटर में चेंजेस हैं। फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम है, फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम है, सेकंड और फोर्थ लेटर में, सेकंड और फोर्थ लेटर में चेंजेस हो रहा है, सेकंड और फोर्थ लेटर में चेंजेस हो रहा है। ये टाइप टू है जो कि मॉडरेट है ना। और जो सबसे टफ है वो टाइप थ्री है, जिसके सबसे कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में टाइप थ्री के। टाइप थ्री में क्या होता है, टाइप थ्री में क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स एंड, नंबर ऑफ लेटर्स एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। मतलब नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और ग्रुप्स भी डिफरेंट है। दोनों चीजें बेटा अलग अलग होती है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी अलग अलग है और सारे ग्रुप भी डिफरेंट होते हैं। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और सारे, है ना, ग्रुप भी अलग अलग होंगे। जैसे मान लो पहला जो ग्रुप बनाया वो दो लेटर का ग्रुप बना दिया, ए बी, दूसरा तीन का, ए बी बी, फिर ए बी बी, लाइक दैट, है ना। जैसे पहला ग्रुप बनाया एम एन, फिर बना दिया एम एन ओ, फिर बना दिया एम एन ओ पी, फिर बना दिया एम एन ओ पी क्यू, लाइक दैट। नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और ग्रुप भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और ग्रुप भी डिफरेंट है। समझ रहे हो? जैसे कि पहला ग्रुप बना दिया हमने, पहला ग्रुप बना दिया सपोज ए, ए, जैसे ए बी सी, दूसरा बना दिया ए बी सी, फिर बना दिया ए बी बी सी, फिर बना दिया ए बी बी सी सी। बट एक लॉजिकली रिलेशन तो होता ही है। अब सर आपने ये तो बता दिया हमें कि इस चैप्टर के अंदर टोटल तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप वन, है ना, जो सबसे इजी है, टाइप टू जो कि मॉडरेट है, और टाइप थ्री जो कि सबसे टफ है, जिसके सबसे कम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर ये बताओ, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देखकर कि वो टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, या टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन है, या टाइप थ्री कैटेगरी का क्वेश्चन है? सर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे, हम लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर हमारे एग्जाम में लॉजिक क्या आया है, हमारे एग्जाम में लॉजिक क्या आया है, हम कैसे चेक करेंगे मेरे भाई? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में आपको क्या करना है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आया, आप सबसे पहले ना कुल अक्षर की संख्या काउंट करेंगे। क्या करेंगे? टोटल लेटर्स काउंट करेंगे, टोटल टोटल लेटर्स काउंट करेंगे कि भैया कुल कितने अक्षर है, टोटल अक्षर। जैसे टोटल अक्षर बेटा 12 भी हो सकते हैं, टोटल अक्षर 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, टोटल अक्षर 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। आजकल तो 28 और 32 लेटर भी आ रहे हैं एग्जाम में, समझ रहे हो? तो अगर बेटा टोटल लेटर 12 है तो वहां पे पूरी उम्मीद है या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या चार चार। टोटल 15 लेटर है, पूरी उम्मीद है तीन तीन या पांच पांच की ग्रुपिंग होगी। टोटल 16 लेटर है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग है। अगर 18 लेटर है तो छह छह लेटर की ग्रुपिंग हमें करनी है। अगर 20 लेटर है तो चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। 24 है तो बेटा चार चार या छह छह लेटर की ग्रुपिंग करनी है। 28 लेटर है तो सात सात लेटर की ग्रुपिंग करो, और 32 लेटर है तो
आठ आठ लेटर की ग्रुपिंग करो। अगर 32 लेटर है तो आठ आठ लेटर की ग्रुपिंग करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर एग्जाम में 13 लेटर आ गए, 14 लेटर आ गए, है ना, या 17 लेटर आ गए, 19 आ गए, है ना, और मान लो 23 आ गए, अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया तब हम क्या करेंगे, है ना। तो देखो, आपको करना कुछ नहीं है। अगर मान लो गलती से ये क्वेश्चन आ जाए, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर गलती से ये क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। अगर गलती से ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम ऑप्शन। अगर हमारे एग्जाम में 13, 14, 17, 19, 23 आ रहा है तब हम अपने क्वेश्चन को विकल्प से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तब आपको पता चलेगा जब मैं आपको एक्चुअल में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। जी हाँ। तो शुरू करें बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखते हैं कि एग्जाम में लेटर सीरीज से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग बिल्कुल भी पहले क्वेश्चन पे अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा वो मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग बिल्कुल भी अपना दिमाग यूज नहीं करोगे सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने में। पहले आप मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग चलोगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे डील कर रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, मैं क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर रहा हूँ सबसे पहले आप वो चीज देखोगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन मैं डील करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं डील करूंगा, है ना। जी हाँ। तो देखो जैसे कि ये पहला, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको ये एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, याद रखना। क्या 28 लेटर में चार चार की भी ग्रुपिंग हो सकती है, बिल्कुल कोई मना थोड़ी कर रहा है। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम ना टोटल लेटर्स काउंट करेंगे, कुल कितने अक्षर हैं। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 अक्षर है। तो अगर 16 अक्षर है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग करनी है, साहब हमने कर दी चार चार लेटर की ग्रुपिंग। अब चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद सबसे पहले तो हम ये एज्यूम कर लेंगे, सबसे पहले तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है ना। सबसे पहले तो हम ये एज्यूम कर लेंगे ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है। बीओडी बैच बेटा साथ में मिलता है, ये जो एसएससी प्रथम 2.0 है इसके साथ आपको रिकॉर्डेड बैच माई कोर्स में दिखाई दे रहा होगा एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच के नाम से। जैसे ही आप एसएससी प्रथम 2.0 को परचेज करते हो उसी के साथ साथ एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच भी आपके माई कोर्स में पहुंच जाता है। या फिर अगर आप सिर्फ रीजनिंग स्पेशल 38 में हो तो रीजनिंग स्पेशल 38 में जो बीओडी है वो आपके बैच के अंदर ही आपको दिख रही होंगी। ठीक है। हाँ जी। जी। कॉम्बो बैच आपने खरीदा होगा तो उसका नाम हो गया एसएससी प्रथम 2.0। इंडिविजुअल अगर आपने बैच लिया है तो उसका नाम है रीजनिंग स्पेशल 38। समझ रहे हो, ये दो चीजें हैं हमारे। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी साहब, कर दी साहब हमने चार चार लेटर की ग्रुपिंग, बहुत बढ़िया साहब हमने कर दी चार चार लेटर की ग्रुपिंग। अब ये जो सारे ही ग्रुप है ना ये सारे ही ग्रुप ना सेम है। हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे ग्रुप सेम है बेटा, ग्रुप का पहला लेटर क्या है, बी। तो बेटा ग्रुप का पहला लेटर बी ही होगा, बी है बी है बी है। समझ रहे हो, तो ग्रुप यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया बी ए बी। तो हमें पता है बी ए बी ग्रुप है क्योंकि इस ग्रुप का जो पहला लेटर है भाई इसका, भाई इसका, भाई इसका, इस ग्रुप का जो दूसरा लेटर है भाई इसका, भाई इसका, भाई इसका। तो ग्रुप बन गया बी डबल ए बी। तो बस यही फिलिंग कर दो, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। आंसर आ गया बी बी ए बी, बी बी ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बी बी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो जो मेथड मैंने पहले क्वेश्चन में यूज किया है वही मेथड आप इन दोनों क्वेश्चन में यूज करो। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो, टोटल लेटर के हिसाब से ग्रुपिंग करो फटाफट से।
जी, बन गए भैया दोनों क्वेश्चन। बेटा अगर तुमने दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना लिया होगा ना, तो देन यू आर परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट कैटेगरी में हैं। अगर कोई भी एक बना लिया तो, और अगर तुमने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर्ब। अभी पता चल जाएगा आप किस कैटेगरी में हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने बनाया है देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दोनों बना दिए हैं देन यू आर सुपर्ब, आप सुपर्ब कैटेगरी में हैं। चलिए, तो हमने आपको अप्रोच बताई है कि सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो, कुल अक्षर, 3 और 3 6 और 3 और 3 12 अक्षर है। ग्रुपिंग क्या होगी बेटा, 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। तो पहले मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग सोची। अगर 3 3 की से काम नहीं चलेगा तो 4 4 की करके देखेंगे, और मुझे लग रहा है ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं, जो जो इस ग्रुप का पहला लेटर है भाई, ये हर ग्रुप का पहला लेटर होगा। सब ग्रुप का पहला लेटर टी, टी टी, तो यहाँ पे टी लिख दो। तो ग्रुप बन गया टी एस टी। तो ग्रुप बन गया टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी और टी एस टी। तो आंसर आ गया टी एस एस टी। टी एस एस टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर टोटल 16 लेटर है, 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, कर दी सब 4 4 लेटर की। और मुझे लग रहा है ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। ग्रुप एक जैसे हैं, ग्रुप का लास्ट लेटर पता कर लो, हर ग्रुप में सेम है, आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर और क्यू एस टी आर। आंसर आ गया आर सी एस क्यू। आर सी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो, है ना। आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व मत करना अभी, इस क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे। इसको बाद में कराएंगे, इसको सॉल्व मत करो, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दोगे, अगेन यू आर परफेक्ट। और अगर तुमने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व मत करना। बेटा सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो, टोटल लेटर काउंट करके फिर ग्रुपिंग बनाना।
कैटेगरी में आ रहे हो बेटा आप लोग? हैं? किस कैटेगरी में आ रहे हो? परफेक्ट कैटेगरी में आ रहे हो या सुपर कैटेगरी में आ रहे हो? ये दो क्वेश्चन आपके सामने है ना? सबसे पहले तो बेटा टोटल लेटर काउंट करो कितने हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 15। तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। साहब हमने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग पहले ट्राई करी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, सारे ग्रुप एक जैसे होंगे, लेकिन मुझे सारे ग्रुप एक जैसे नहीं लग रहे भाई साहब। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहा है, ऑल्टरनेट। तो बेटा ये ऑल्टरनेट ग्रुप सेम ले लो। जैसे कि ये मिड में लेटर ए है तो मिड में लेटर ए कर दो, तो ये हो गया ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए। बहुत बढ़िया। और ये पहला लेटर बी है, हमने बी लिख दिया। ट्रिपल बी, ठीक है। ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो आंसर आ गया ए बी ए ए बी ए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए बी ए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, है ना? सर टोटल 18 लेटर है। 18 लेटर में मैंने आपको बताया कि 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 18 लेटर में बताया 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। मुझे लग रहा है ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर यू है तो मैंने यू लिख दिया। फोर्थ लेटर टी है तो मैंने टी लिख दिया। ग्रुप बन गया मेरा लपटप। तो भैया ग्रुप बना दो लपटप और लपटप, है ना? लपटप लपटप लपटप। UTLUB, UTLUB, लपटप लपटप लपटप। सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग, लेकिन क्यों करें हम? जब 6 6 लेटर से काम हो जाएगा तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करके ऑल्टरनेट ग्रुप क्यों बनाए? हम तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करके इसी क्वेश्चन को टाइप 1 कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसी क्वेश्चन को टाइप 1 कैटेगरी, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तुम्हारे सामने एक मौका है। अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट, है ना? और अगर तुमने कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए देन यू आर। चलिए सॉल्व करो बेटा फटाफट से। रिकॉर्डेड बेस्ट शो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा अलग से। एसएससी प्रथम 2.2 में शो हो जाएगा। रीजनिंग स्पेशल 38 में ही शो हो जाएगा रिकॉर्डेड बैच। क्यों नहीं शो होगा? बिल्कुल हो जाएगा शो। हम सुपरमैन बन गए बेटा। सुपरमैन नहीं बनाना, सुपर कैटेगरी में डालना था, है ना? सबसे पहले बेटा टोटल लेटर काउंट करो। टोटल टोटल लेटर काउंट करने, कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया था। चलो जिन्होंने सॉल्व कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं।
हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 लेटर है। 14 भाई साहब, यहाँ पे ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। किससे डील करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा, ऑप्शन से। अच्छा, ऑप्शन से, है ना? ऑप्शन से, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं ये बताओ। सर देखो, ग्रुपिंग हम कर ही नहीं सकते। यहां पर हमने ग्रुपिंग कर ली, यहां पे ग्रुपिंग कर ली, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। अब हम इंडिविजुअल ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं। सर यहाँ पे पहला लेटर बी है, यहाँ पे पहला लेटर बी है, यहाँ पे पहला लेटर ए, पहला लेटर ए, बात नहीं बनी। लेकिन अगर मैं लास्ट लेटर को ध्यान से देखूं, बेटा लास्ट लेटर यहाँ पे ए है, बट यहाँ पे जो लास्ट लेटर है वो लास्ट लेटर बी है ना? यहाँ पे लास्ट लेटर ए है, यहाँ पे जो लास्ट लेटर है वो लास्ट लेटर बी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा लास्ट में बी आना है। जैसे ही मैंने बी लिखा, है ना, जैसे ही लास्ट में मैंने बी लिखा, जैसे ही मैंने लास्ट में बी लिखा, जैसे ही मैंने लास्ट में बी लिखा, तो यहाँ पे बन क्या गया? यहाँ पे पता है क्या बन गया? यहाँ पे बन गया ए 4 टाइम्स बी। ए 4 टाइम्स बी, यहाँ पर क्या बन गया? ए 4 टाइम्स बी, समझ रहे हो? और इस ए के बाद 4 बार बी है, तो इस ए के बाद 3 बार बी, और इस ए के बाद 2 बार बी, और इस ए के बाद 1 बार बी। तो ये बेटा, ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था, ये टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन था। जो टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन थोड़ा सा हमें परेशान कर देते हैं। बाकी टाइप 1 तो बहुत इजी है, और टाइप 2 भी ना थोड़े से एफर्ट लगाने पे समझ आता था। टाइप 2 भी थोड़े से एफर्ट लगाने पे समझ आ जाता है। तो आंसर आ गया A BBB। A BBB यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? अभी भी आपके पास बेटा सुपर कैटेगरी में जाने का मौका है, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को बनाया होगा तो। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। आपको ऐसा नहीं लग रहा MNOPQRST ये सब कंटिन्यू है? MNO लगातार है। सर NOPQOPQRS है। सर यहाँ पे 3 लेटर की ग्रुपिंग है, यहाँ पे 4 लेटर की ग्रुपिंग है, यहाँ पे 5 लेटर की ग्रुपिंग है, यहाँ पे 6 लेटर की ग्रुपिंग है। और ये क्वेश्चन भी बेटा टाइप 3 कैटेगरी का है। टाइप 3 कैटेगरी बोले तो जिसमें हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ लेटर 2 है 3 है, तो नंबर ऑफ लेटर 2 है 3 है 4 है 5 है। नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ लेटर 3 4 5 6। तो जब नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो वो टाइप 3 कैटेगरी में पहुंचता है। यही सबसे थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहला ग्रुप MNO, दूसरा NOPQ, तीसरा OPQRS। रिलेशन क्या है? M से शुरू, N से शुरू, O से शुरू, समझ रहे हो? MNO, MNO के बाद क्या आएगा? MNO के बाद P आ जाएगा। MNOP। अब PQRSTU, हमारा आंसर आ गया PQRSTU। PQRSTU ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। PQRSTU ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। PQRSTU ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखा हमने 3 और 3 6। यहाँ पे कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14, 14 और 6 20, टोटल 20 लेटर हैं। 20 लेटर में 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी? 20 लेटर में 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी मेरे भाई, है ना? तो पहले हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी, काम नहीं बना। फिर हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी। फिर हमने क्या किया? 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी। और जब मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी, तो मुझे पता नहीं अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, सर अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ इस सीरीज को, ये ABC के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर ABC के अलावा कुछ भी नहीं है। ABC के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ABC के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ है? ABC के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ABC के अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग, है ना? ABC के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब आप बोर्ड पर ध्यान देखना, है ना? बोर्ड पर ध्यान देना, यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा। मुझे लग रहा है कि सर ABC 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 है हर ग्रुप में, और जो पहला लेटर है वो डबल है। जैसे कि डबल C है तो हो सकता है ये डबल B हो। देखो, ये बन गया ABC। हर ग्रुप में ABC है, पहला डबल है, दूसरा डबल है, तीसरा सिंगल है। ये बन गया ABC।
सर ये भी एबीसी है, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल, और ये भी एबीसी है, पहला डबल दूसरा डबल तीसरा सिंगल। तो पर्टिकुलर ये भी क्वेश्चन बेटा 2 स्टार क्वेश्चन था, ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, ये तीनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसीलिए आप लोगों को इतना समय भी दिया गया इन तीनों क्वेश्चन को बनाने के लिए। हालांकि इतना समय नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि आप चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसीलिए इन 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा समय भी आपको दिया गया। बी ए बी सी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। अब आप देखो आप किस कैटेगरी के अंदर हो, आप परफेक्ट कैटेगरी के अंदर हो या फिर आप सुपर कैटेगरी के अंदर हो। हाँ, हाँ जी। और सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, समझ रहे हो मेरे भाई। हाँ जी। हम्म। बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप लोगों ने इन तीनों में से अगर आप लोगों ने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तब आप गुड हो, गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, देन यू आर परफेक्ट। और अगर तीनों सॉल्व कर लिए, देन यू आर सुपर। अब देखो आप किस कैटेगरी के अंदर हो। और अब आपको उतना समय नहीं मिलेगा जितना हर बार मिलना था। अब आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, है ना, सिर्फ 2 मिनट। अब आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, अब आपको समय नहीं लगेगा उतना जितना अभी मिला था। ठीक। तो भैया उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा सा उठ गया होगा। और मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि आप लोग कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ आप लोगों से। भैया टोटल लेटर 16 है। अच्छा, वैसे 16 लेटर आते हैं ना तो किस्मत बहुत अच्छी होती है एग्जाम में। अगर 16 लेटर आते हैं तो किस्मत बहुत अच्छी होती है, और मुझे लग रहा है ये सारे के सारे ग्रुप सेम है। मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे ग्रुप सेम है, सारे के सारे ग्रुप सेम है, सारे के सारे ग्रुप सेम है। और लास्ट लेटर एन है, तो लास्ट लेटर एन लिख दिया, ग्रुप बन गया एमओपीएन। ग्रुप बन गया मेरा एमओपीएन, 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 है ना, एमओपीएन, 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 एमओपीएन।
आंसर आ गया MNP, MNP MON, MNP MNP MON, आंसर आ गया MNP MON, MNP MON, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 16 लेटर है, ग्रुपिंग कर लो चार चार लेटर की, चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर ली और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर आ रहा है आर लिख दिया, लास्ट में एस एस लिख दिया, आंसर आ गया RTUS और ग्रुप बन गया मेरा RTUS, 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 आंसर आ गया RSURTS, RSURTS, RSURTS। बहुत बढ़िया। टोटल 16 भैया 16 लेटर किस्मत बहुत अच्छी होती है, 16 लेटर किस्मत बहुत अच्छी होती है। सारे ग्रुप एक जैसे लग रहा है। सेकंड लेटर एन है, मैंने एन लिख दिया, MNOM, 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 MNOM। ठीक है, आंसर आ गया NOMO, NOMO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, NOMO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब फिर से आपके सामने तीन क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर गुड, कोई भी दो क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दिए गए टाइम के अंदर तीनों क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर। समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ फटाफट से जल्दी से। हम्म। सबसे पहले, जब तक आप टोटल लेटर काउंट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। टोटल लेटर काउंट करने बहुत जरूरी है ना, टोटल लेटर काउंट करने बहुत जरूरी है। जब तक आप टोटल लेटर काउंट नहीं करोगे काम नहीं चलने वाला। टोटल लेटर काउंट करने बहुत जरूरी है। बनाओ बेटा फटाफट से।
हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सबसे पहला है ना, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। तो भैया 6 6 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर ली, 6 6 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर ली, बहुत बढ़िया साहब। मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, लास्ट में आर, लास्ट में आर, लास्ट में आर। ग्रुप बन गया एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। और बेटा हर ग्रुप का जो पहला लेटर है, हर ग्रुप का जो पहला लेटर है वो डिफरेंट है। हर ग्रुप का जो पहला लेटर है, हर ग्रुप का जो पहला लेटर है वो पता ही नहीं क्या है, लेकिन वो है सेम। पता नहीं लग पाया क्या है, लेकिन है सेम। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ऑल्टरनेट में एस टी आर है, ऑल्टरनेट में एस टी आर होना चाहिए, ऑल्टरनेट में एस टी आर होना चाहिए, ऑल्टरनेट में एस टी आर होना चाहिए, एस टी आर। तो मेरे दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन लेकिन इस ऑल्टरनेट में ना तीनों लेटर एक जैसे होने चाहिए। क्या इस ऑल्टरनेट में तीनों लेटर एक जैसे नहीं है? हाँ, लेकिन इस ऑल्टरनेट में तीनों लेटर एक जैसे हैं। इस ऑल्टरनेट में तीनों लेटर एक जैसे हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर यहाँ पर टोटल 20 लेटर हैं, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हम 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करें या 5 5? तो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर जी है बेटा, दोबारा से जी आया, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी आया, तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गई कि 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लूं मैं। मुझे हिंट मिल गई कि मैं 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लूं, और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो बेटा सेकंड लास्ट आई है, तो मैंने आई लिख दिया, तो आंसर आ गया जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई एफ जी आई ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर हैं, तो या तो 3 3 या 5 5 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग होगी, 3 3 या 5 5 लेटर की यहाँ पर ग्रुपिंग होगी। और मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। समझ रहे हो? सेकंड लेटर डी है, सेकंड लेटर मैंने डी लिख दिया, ग्रुप बन गया एडीसी, 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 है ना, एडीसी, 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 एडीसी। आंसर आ गया डी डी ए ए सी सी, डी डी ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डी डी ए सी सी, ऑप्शन हम्म डी डी ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप गुड, है ना, आप गुड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सुपर। और ये सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू क्वेश्चन है ना, आपके लेटेस्ट एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन से सारे के सारे। तो सबसे ज्यादा जो इजी है, देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो इजीएस्ट अप्रोच है वो टोटल लेटर काउंट करने पर ही है ना। बहुत परेशान हूँ, क्या हो गया भैया, ऐसी क्या परेशानी आ गई तुम्हें? ठंड में बेटा कपड़े नहीं मिल रहे पहनने के लिए, क्या बात है? आज ही बैच लिया है, कैसे स्टार्ट करूं? तो बेटा इस बैच की जो पहली क्लास है ना, इंट्रोडक्शन क्लास, आप उस क्लास को जरूर देखो। जो न्यू स्टूडेंट है जिनका आज पहला दिन है, तो वो पहली इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें, ठीक है, फर्स्ट क्लास को। वो इंट्रोडक्शन क्लास है, आप उस क्लास को जरूर देख लो, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए, है ना। अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देन 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 आप गुड, है ना। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब, है ना। खांसी हो गई है मुझे तो, अरे यार खांसी का इलाज भी मैं करूंगा तुम्हारे, हद कर रहे हो यार बिल्कुल। खांसी हो गई है तो इसका इलाज मैं करूंगा तुम्हारी खांसी का, है। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बनाओ बेटा। 16 का सी, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया तुमने, 16 का सी। बेटा एक एक, बेटा सारी क्लास पीएनजी नोट सेक्शन में अपडेटेड है, सारी क्लास पीएनजी नोट सेक्शन में अपडेटेड है। मेरा भी कमेंट देख लो, मेरी भी शक्ल देख लो, हाँ दिखाओ, तुम भी अपनी शक्ल दिखाओ बेटा, तुम्हारी शक्ल कैसी है। सब अपनी अपनी शक्ल दिखाओ। अबे यार, कमेंट पढ़ने बस सर है, इसमें तुम्हारा दिल खुश हो जा रहा है। चाहे पढ़ाई से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बस तुम्हें कमेंट पढ़ने से मतलब है। यार कैसी बातें करते हो, है।
हाँ जी। अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं? सर यहाँ पे 16 लेटर है, तो भैया चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर क्यू, क्यू तो बेटा ग्रुप बन गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आंसर आ गया क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस, क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर। बहुत बढ़िया। सर चार और चार आठ और चार 12 और तीन 15 लेटर है, तो या तो तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। हमने पहले तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर सारे ग्रुप एक जैसे हैं, है ना। बी ए ए, ओहो गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। तीन तीन की नहीं बेटा, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग करते हैं। पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सारे ग्रुप बेटा, सेकंड लास्ट लेटर ए है, ए, तो ग्रुप बन गया बी ए बी ए, बी ए बी ए और बी ए बी ए, बी ए बी ए, बी ए बी ए, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर चार और चार आठ और चार 12 और तीन 15 लेटर हैं, या तो तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी और मुझे लग रहा है तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। सी सी डी डी, तो सी सी और ये अलग अलग ना ना। सर तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग नहीं है, तो पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग नहीं है, पांच पांच लेटर की। और अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये सारे ग्रुप बी सी डी के नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है सारे ग्रुप बी सी डी के हैं। बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी, और मुझे लग रहा है पहला लेटर भी डबल है, लास्ट में भी डबल है, बीच में सिंगल है। और बी सी डी की साइकिल है, पहला डबल लास्ट का डबल। देखो बी सी डी, बी सी डी, है ना। और बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी की साइकिल है, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी डी डी सी बी, बी डी डी सी बी, बी डी डी सी बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी डी डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? तो हर ग्रुप बेटा बीसीडी 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 का बना हुआ है। एसएससी अगर आप देख रहे हो 2.0, तो उसमें बेटा टाइम टेबल में देख लो, हर टीचर की क्लास टाइम आपको दिखाई दे जाएगी 2.0 में। इस बार आपके पास बेटा बहुत सुनहरा अवसर है। हम्म। इस, इस बार आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आप तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर कोई भी दो या तीन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे। सुपर्ब। इस बार जो बच्चे अभी तक सुपर्ब कैटेगरी में नहीं गए, उन बच्चों के पास इस बार सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचने का बहुत सुनहरा अवसर है। बहुत सुनहरा अवसर है इस बार सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचने का। जो अभी तक सुपर्ब कैटेगरी में नहीं पहुंचे हैं, उनके पास सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचने का बहुत सुनहरा अवसर है। हाँ जी। जिंदगी में सर पहली बार ऐसी रीजनिंग पढ़ रहा हूं मैं, कसम से मजा आ गया सर। सर इन क्वेश्चंस को देख के मुझे हमेशा से डर लगता था और कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाता था, लेकिन अब सर काफी हद तक मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ। हम्म। हाँ।
डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक अप्रोच है। उस अप्रोच के यूज से कहीं हद तक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 20 लेटर है, 20 तो बेटा 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर 20 लेटर है तो 4 4 या 5 5, पहले मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी, और ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है और ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। सर पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए, तो मैंने पहला लेटर ए ही लिख दिया, ग्रुप बन गया ए डी बी ई। तो मुझे लग रहा है ए डी बी ई है, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई। ग्रुप बन गया ए डी बी ई, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। आंसर क्या आ गया? ए बी, ए बी डी बी ए ई, ए बी डी बी ए ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा सारे ग्रुप तो एक जैसे नहीं है, लेकिन लेकिन सर ये ए बी सी डी का ग्रुप लग रहा है। सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है, लेकिन ये ए बी सी डी, और मुझे लग रहा है हर ग्रुप में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। ध्यान से देखो बेटा, ये भी ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ पे ए और सी को कैसे भरोगे? सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की साइकिल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की साइकिल, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे टोटल 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 17 लेटर है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट ग्रुपिंग तो यहाँ पे कर नहीं सकते, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो बेटा हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो ए है। हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो मुझे लग रहा है पहला लेटर ए ही आएगा। हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। वीओडी क्लास मस्त सर, पढ़ के मजा आ गया, चलिए थैंक यू सो मच। हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है तो पहला लेटर ए, और मुझे क्या लग रहा है कि सर ये तो एमसीए है। अरे भाई से भाई, सर सारे ग्रुप एमसीए के हो गए, 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 एमसीए 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 एमसीए, लास्ट में एमसी रह गया। समझ रहे हो? ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए सी ट्रिपल एम ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में ना ए बी सी डी की साइकिल है, जैसे ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद क्या आता है डी, और डी के बाद क्या आता है ए बी सी डी की साइकिल है। देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। दूसरा ग्रुप डी पे खत्म, डी से शुरू, डी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी। तीसरा ग्रुप सी पे खत्म, सी पे शुरू, सी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद बी, बी पे खत्म, बी से शुरू, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की साइकिल है, तो सी बी ए सी ए, सी बी ए सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ बेटा इन तीनों क्वेश्चन को फाइनली। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से, कम ऑन। हाँ जी, बनाओ फटाफट से, बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो बेटा इन तीनों क्वेश्चन को, कम ऑन। सारे क्वेश्चन को।
हाँ जी। अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं और ध्यान से समझने की कोशिश करूं, यहाँ पर सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है, या तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर 3 3 लेटर की मैंने ग्रुपिंग करी और मुझे लग रहा है कोई लॉजिक ही नहीं है। देखो, डबल ए, डबल ए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर डबल ए लास्ट में है तो डबल ए लास्ट में भी नहीं है, डबल ए पहले है तो डबल ए पहले भी नहीं है, डबल ए भी बी डबल ए, लेकिन ये बी डबल ए नहीं है। सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं हो रही। अगर मैं 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दूं, सर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं, ये तीनों ही ग्रुप एक जैसे हैं। और बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि जो लेटर यहाँ पर होगा वही लेटर यहाँ होगा, वही लेटर यहाँ होगा। यानी कि हमारा वो ऑप्शन करेक्ट है जिसमें तीनों लेटर एक जैसे हैं, तीनों लेटर एक जैसे हैं, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों ही लेटर एक जैसे हैं। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों लेटर एक जैसे हैं, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट था। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी साहब। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके, है ना, 4 4 8 4 ना 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 15 लेटर है भाई साहब, 15। तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करके मैंने देखा, सर ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर ये तो सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं। 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखा कि मैंने सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर सी है, मैंने सी लिख दिया, सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। आंसर आ गया सी डबल बी ए सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे टोटल 20 लेटर हैं, या तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करते हैं, मुझे लग रहा है सर बी सी, ऑल्टरनेट ग्रुप से में सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है, बी सी बी, है ना, बी सी डबल ए, और ऐसा नहीं लग रहा फिर बी सी डबल ए सी बी डबल ए, बी सी डबल ए सी बी डबल ए, और बी सी डबल ए सी बी डबल ए, बी सी डबल ए सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दिए गए समय में अगर आपने इस बार कोई भी एक क्वेश्चन बनाया था, तो आप परफेक्ट कैटेगरी में हो। और जितना समय मैंने दिया था, अगर उतने समय में आपने 2 या 3 क्वेश्चन बना लिए थे, देन यू आर सुपर्ब। आप सुपर्ब कैटेगरी के अंदर हैं। आप किस कैटेगरी के अंदर हैं? सुपर्ब कैटेगरी के अंदर है, अगर उतने ही दिए गए समय में आपने बनाए थे। चलिए साहब, तो फिर आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, और आज इस साल का अंत भी हो रहा है 2024 का, है ना। कल से नव वर्ष शुरू होने जा रहा है, तो आप सभी को बेटा न्यू ईयर की, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप हमेशा हेल्दी रहें, जीवन में यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।